तो बहुत दिन बाद आज मुलाकात हो रहा है। सॉरी, मैं लेक्चर्स इधर बीच इस वीक में नहीं डाल पाया, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। मुझे लगा कि कहीं कोविड तो नहीं हो गया, सर्दी जुकाम फीवर सब कुछ हो गया था, तो मुझे लगा कहीं कोविड हो गया है, तो डर गया था पूरा। लेकिन आप लोगों की दुआ से सब चीज़ें सही हैं, अब मैं फ़िट हूँ। तो वही सोचा कि आज एक लेक्चर फिर आपको दिया जाए। फिर तो DP3 से एक क्वेश्चन, और लोगों ने तो क्वेश्चन पूछा नहीं है, साक्या ने ही शायद सॉल्व किया, और लोग शायद DP लगा ही नहीं रहे हैं। जो भी कर रहे हो पता नहीं कहाँ बिजी हैं, एक वीक वीडियो नहीं डाला तब भी उन्होंने नहीं किया DP3। चलिए, तो एक 17 क्वेश्चन है उसमें DP3 में, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि θ1 प्लस θ2 प्लस डॉट 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 θn, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू दी हुई है, दिस इज इक्वल टू पाई, दिस इज इक्वल टू पाई दिया हुआ है। और आपसे क्या बोल रहा है, आपसे ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस पूछा है, साइन θ1 साइन θ2 डॉट 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 साइन θn तक, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको बतानी है। अब देखिए, समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना है आपको। और थीटा जो भी है, ये एक और कंडीशन है कि थीटा जो भी है वो पॉजिटिव ही है, निगेटिव नहीं है। तो देखिए, एक चीज़ तो एकदम जो रटा है जो कॉन्सेप्ट है, एक चीज़ समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ हो जिसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछे, ठीक है, तो वो अगर किसी चीज़ का मान लो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है आपसे, जैसे सपोज a प्लस बी इज इक्वल टू 10, a प्लस बी इज इक्वल टू 10, और आपसे पूछा जाए कि ए बी की वैल्यू बताइए, a इंटू बी, ये मैक्सिमम कब होगा। तो आप उस तरह के केस में आपको a और b की वैल्यू इक्वल जब होगा, या इक्वल या उसके आसपास, ठीक है, तब। जैसे मान लो अब इंटीग्रल वैल्यू है, तो हमने क्या ले लिया, a प्लस बी इक्वल टू 10, यानी 5 हम ले सकते हैं, 5 इंटू 5 25, और कोई भी आप वैल्यू ले लो, 4 6 24 आएगा, 3 7 21, और घटते जा रहे। जैसे जैसे आप करीब जाओगे सेंटर पे, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू वहाँ पे मिलेगी। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग θ1 θ2 सभी को इक्वल ले लें, मतलब सेम ले लें, तभी जब सभी थीटा इक्वल होंगे तभी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। मतलब मेरा ये कॉन्सेप्ट कहने का है। तो यानी θ1 θ2 सब जब इक्वल हो जाएगा, तो यानी n θ1 हो जाएगा, n θ1 इज इक्वल टू पाई, ठीक है। देन θ1 इज इक्वल टू पाई बाई n, लिख सकते हैं। अब जब θ1 θ2 सब इक्वल ही हो गया, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, n टाइम्स ऑफ, क्योंकि n बार θ1 को ही जोड़ रहे हैं ना, तो n इंटू साइन θ1, ये भी साइन θ1 है, कितने बार जोड़े, n बार, तो n इंटू, अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो n इंटू θ1 की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई n, ठीक है। तो यही आपका आंसर था, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये भी। तो हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी किसी चीज़ की आपको मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे लीस्ट वैल्यू के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, लीस्ट वैल्यू के लिए AMGM का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। जब ग्रेटेस्ट वाली वैल्यू को आए, तो हमें अलग अलग तरह से सॉल्व करना पड़ सकता है। तो उसको हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या वहाँ पे कर सकते हैं, किस तरह से केसेस बना सकते हैं, वो आपको सोचना पड़ेगा, उसका कोई फिक्स तरीका नहीं है। चलिए, तो आज हम लोग DP4 का डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस उसके मैं लेता हूँ, और फिर आप लोग DP4 भी। तो उसमें मुझे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बताना है, क्योंकि क्वाड्रेंट का ये जो DP है साइन ऑफ T रेशियोज पे है। तो DP4 जो है वो साइन ऑफ T रेशियोज। उम्मीद है आप लोग RS अग्रवाल या RD शर्मा भी लगा रहे होंगे, क्योंकि NCERT से जो आपका बोर्ड लेवल है, उससे मैंने एक तरह से ट्रिगो ख़त्म कर दिया है, ठीक है ना, क्योंकि आपके सिलेबस से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला पार्ट आधा हट चुका है। तो वो बहुत ही थोड़ा सा है, कभी भी आप बोलोगे एक क्लास में वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक तरह से ट्रिगो ख़त्म हो गया है, लेकिन जो फाउंडेशन लेवल की बात हो रही है, तो इसमें अभी बहुत लंबा चलेगा,
ठीक है, अभी बहुत से लेक्चर्स आने हैं इसमें, अभी सॉल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, बहुत सी चीज़ें अभी आपको पढ़नी है इसमें। चलिए साइंस ऑफ टी रेशियोज आज देखते हैं। तो साइंस ऑफ टी रेशियोज हमने सब क्लियर कर लिया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन क्या पॉजिटिव नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन क्या, ये सब चीज़ें सब साइन हमें पता है, दिमाग में क्लियर है। तो उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं फिर। ओके, पहला क्वेश्चन है डीपी, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये साइन थीटा दिया हुआ है और आप और क्या दिया है, थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में दिया है, तो आपको बताना है कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। चलिए बहुत अच्छी बात है। साइन थीटा आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाइए, कहाँ होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, कहाँ है, ये है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे x क्या है निगेटिव, y क्या है पॉजिटिव, तो x निगेटिव मतलब cos थीटा यहाँ पे क्या होगा निगेटिव, यहाँ पे क्या होगा साइन पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव है, तो हम क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, आप ट्रायंगल बना लो, ये है आपका थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब आप इसको पाइथागोरस लगा के ये निकाल सकते हो तो इसको निकाल लो, इसका स्क्वायर करके इसको माइनस कर लो, कितना आ रहा है मुझे बताओ जल्दी से, 1 + 2 - 4, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा ऐसा, ठीक है, क्लियर है। चलिए cos थीटा ये आ गया। अब आती है बात कि cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो cos थीटा इज 2t by 1 minus t square, 2t by 1 minus t square, ठीक है, क्लियर है। अब क्या ये आंसर होने वाला है, सॉरी cos थीटा तो ये नहीं होता ना सर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 1 minus t स्क्वायर अपॉन 1 plus t स्क्वायर होता है, हाँ क्लियर है। अब देखो क्या ये 1 minus t स्क्वायर अपॉन ये होगा या इसका उल्टा होगा, आप ये बताओ, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा t के बारे में जानना पड़ेगा कि t कैसा है, ठीक है। ये तो हमें पता है कि ये वाला डिनोमिनेटर इसका पॉजिटिव है, लेकिन 1 minus t स्क्वायर क्या है, इसको हमें पता करना पड़ेगा। तो वो कहाँ से पता चलेगा, वो यहाँ से पता चलेगा साइन थीटा से। तो हम क्या करते हैं, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, हमें पता है ये कहाँ से कहाँ तक होगा क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो यानी 0 से लेके 1 तक वैल्यू होगी इसकी, क्लियर है। अच्छा, तो अब आप क्या करो, 1 प्लस टी स्क्वायर की से इंटू कर दो, क्योंकि ये मानते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है, तो इंटू कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 2t इज, यानी t कहाँ से कहाँ तक आ गया, 0 से लेके 1/2 तक। अब t की वैल्यू 0 से लेके 1/2 तक है, तो यानी अगर हम यहाँ पे 0 से लेके 1/2 वैल्यू रखें, कुछ भी रखें, तो 1 से उसका स्क्वायर करने पे क्या देगा, मतलब कहने का मतलब यह है कि 1 minus t स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, किस रेंज में होगी, निकाल ही लूँ मैं, टी स्क्वायर कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/4, 1 में से इसको माइनस कर लो, तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3/4, 1 minus टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 3/4 से, यानी कहने का मतलब ये है, ये हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें cos थीटा की निगेटिव वैल्यू चाहिए, क्यों, क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में, अब ये वैल्यू, अब ये कंफ्यूजन क्यों आया, क्योंकि हम जब पाइथागोरस लगा रहे थे तो यहाँ स्क्वायर आ रहा था, ठीक है। अब जब स्क्वायर आया, तो जब भी आपको स्क्वायर से बाहर निकालना है तो आपको क्या लिखना है, इसके आगे मॉड लिखना है, क्यों, क्योंकि ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, दोनों चीज है। तो अब ये मॉड हमने यहां लिखा है ऊपर में, तो अब ये मॉड का हम कौन सा साइन लें ताकि cos थीटा नेगेटिव रहे, तो
तो वो डिपेंड किस पे करेगा कि टी कैसा है। अब टी का हमें रेंज कहां से पता चलेगा, यहां से पता चलेगा कि टी का रेंज ये है, यानी 1 माइनस टी स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है 3 से 4, यानी पॉजिटिव है, यानी ये कॉस थीटा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि हमें कौन सा वाला रूट लेना है, माइनस वाला यहां पे रूट लेना है, यानी 1 माइनस टी स्क्वायर तो होगा लेकिन यहां माइनस लगेगा। समझ में आ गई बात? तो ये हो जाएगा, इसलिए आपको इसलिए टी का साइन यहां पे निकालना पड़ रहा है, क्योंकि कॉस थीटा हमें निगेटिव चाहिए और हम टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो टी की वैल्यू 0 से कम भी हो सकती है, 0 से ज्यादा भी हो सकती है। दोनों केस को आपको ध्यान में रखते हुए उसको सॉल्व करना है। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि tan थीटा, इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू √3, tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू √3 और थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में है। यानी कहने का मतलब ये है कि किस क्वाड्रेंट में हो सकता है, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो मैंने बोला था जब भी इस तरह का आपको इक्वेशन मिले तो आपको क्या करना है, क्या करना है, आप 10th में भी यूज कर सकते हो। आपको क्या करना है एक तो आप ऑप्शन देख के आप डायरेक्ट पुट करके देख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, एक तो आप वहां से कर सकते हो आराम से। दूसरा ये है कि अगर ऑप्शन नहीं है तो आप क्या करोगे, तो आपको हमेशा ये वाला फॉर्मूला फिर यूज करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा वैल्यू निकाल लेनी है। मतलब कोई भी हमें, मैंने बोला था ना कि सेक माइनस टेन हो, सेक प्लस टेन थीटा दिया हो, कोसेक प्लस कॉट दिया हो, कोसेक माइनस कॉट दिया हो, तो इस तरह क्वेश्चन में आपको ये रिलेशंस यूज करना है। अब दिस इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमें पता है कि 1 बाई, यहां से पुट कर लो। तो हमें ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। इन दोनों को जोड़ दो तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू √3 प्लस 1 बाई √3। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा 3 प्लस 4 बाई √3। तो सेक थीटा इक्वल टू 2 बाई √3, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 बाई 2। ठीक है, अब कॉस थीटा इक्वल टू ये आ गया। अब आपको क्या बताना है, कॉस थीटा पॉजिटिव कहां पे होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो पाएगा। 0 से पाई भले ही थीटा बोल दिया, लेकिन एक ही वैल्यू पे ऐसा होगा, और वो कौन सी वैल्यू है, 60 डिग्री की 30 डिग्री, 30 डिग्री पे। तो पाई बाई 6 पे ये बस ये वैल्यू, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको सॉल्व करते यहाँ कोसेक आता और साइन थीटा इक्वल टू ये हो जाता, तब आंसर आप क्या लिखते, अगर यहाँ साइन थीटा इक्वल √3/2 होता तब आप आंसर क्या लिखते, क्योंकि साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी, तो कैसे यहाँ पे पाई बाई 6 पे, मतलब अगर साइन थीटा इक्वल टू √3/2 अगर यहाँ सॉल्यूशन आता तो हम कैसे यहाँ पे 2 वैल्यू देता। देखो हमेशा याद रखिएगा, आपको जो वैल्यू पता है वो वाला एंगल हमेशा एक्स से आपको एंगल लेना है, सबसे आसान निकालना होता है। इधर से एंगल आपको कितना बनता है, साइन थीटा इक्वल टू अगर 60 आता तो ये वाला भी 60 होता, और ये वैल्यू आपको पता है यहां पे भी पॉजिटिव है, यहां पे भी पॉजिटिव है, तो यहां पे भी ये वैल्यू रिपीट करता। तो आप क्या करना, सबसे आसान तरीका है कि x से, नेगेटिव x से आप इधर से 60 ले लो, और अब आप आंसर क्या लिखोगे, ये वाला, क्योंकि आपको पॉजिटिव x से हमेशा एंगल बताना होता है। तो ये 180 माइनस यानी 120 डिग्री, तो यानी आपका 2 आंसर आ जाते हैं वहां पे, क्या, π/3 एंड 2π/3। लेकिन अगर यहाँ cos थीटा आ रहा है तो आपका बस एक ही आंसर होगा, π/6। तो अगर एडवांस में आपको इसको देना होगा तो मोर देन 1 में इस तरह से दे सकता था कि यहाँ साइन थीटा अगर आ जाता तो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 है कि इफ अल्फा लाइज बिटवीन, अल्फा लाई कर रहा है किससे किससे भाई,
3π/4 से लेके पाई के बीच में अल्फा जो है, और तो आपको वैल्यू बतानी है किसकी, √2 cot अल्फा प्लस 1/sin² अल्फा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे? हाँ तो ठीक है, पहले देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। इसको हम लोग 2 cot अल्फा लिख लें, ये ऊपर गया तो कोसेक बन गया, कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + cot² अल्फा लिख सकते हैं, ये ऊपर गया तो कोसेक² अल्फा हो गया, और कोसेक² अल्फा को हम लोग 1 + cot² अल्फा लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप देखिए a² + b² + 2ab, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। अब देखिए गेम यहां पे शुरू होता है कि ये जब आप स्क्वायर है तो अब ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ सकता है, तो यानी जब भी हम बाहर लेंगे तो ये क्या लेंगे, मॉड में लेंगे। मॉड क्यों लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव रूट भी दे सकता है, नेगेटिव भी। अब हमें ये देखना है कि इसका मॉड कैसे हटाएं। तो मॉड, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो अब ये अल्फा डिसाइड करेगा कि ये पॉजिटिव कब दे रहा है, कि मतलब बाहर माइनस लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा, ये हमें देखना है। तो ठीक है, देखते हैं क्या करना है। तो देखिए 3π/4 मतलब 135 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, तो 3π/135 से कॉट की आप वैल्यू देख लो कि क्या होता है। कॉट मतलब पहले तो आप tan का देख लो, तो tan 45 की वैल्यू, tan 135 मतलब क्या हुआ, tan 135, ये है 135 और ये है आपका 180, तो इसके बीच के एंगल की बात हो रही है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और tan यहां पे क्या होगा, y पॉजिटिव है, x निगेटिव है, तो tan निगेटिव होने वाला है। ये तो क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, तो यानी ये कॉट की वैल्यू निगेटिव आने वाली है। तो हमें क्या करना है, चलिए बहुत बढ़िया। तो हम क्या करें, अगर ये निगेटिव पूरी वैल्यू आएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, रूट हम कौन सा ले रहे हैं, पॉजिटिव रूट ले रहे हैं ना, यहां बाहर पॉजिटिव रूट है, तो हमें इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर बात है। तो पॉजिटिव तब होगा अगर ये पूरा निगेटिव आ रहा है, तो हम यहां मॉड, फिर मॉड हटा के माइनस बाहर लगा देंगे, और अगर ये पॉजिटिव खुद ही आ रहा होगा तो हमें कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर है। मॉड को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है, एक्स्ट्रा एक माइनस साइन लगाना पड़ता है अगर ये निगेटिव आ रहा हो। तो पहले चेक कर लेते हैं कि ये निगेटिव आ रहा है कि नहीं। अब ये निगेटिव कैसे आएगा, ये निगेटिव तभी आएगा जब कॉट अल्फा की वैल्यू जो है वो -1 से भी ज्यादा आए। तो अब यहां देखते हैं कि यहां वैल्यू कितनी आती है। तो tan 135 की वैल्यू कितनी होती है भाई, tan 135 की वैल्यू होती है -1। ठीक है, अच्छा और आगे बढ़ते हैं। tan 135 के, और तो आप 150 की वैल्यू निकाल लो। tan 150 की वैल्यू कितनी होगी, tan 180 - 30, इवन मल्टीपल है, फंक्शन विल नॉट चेंज, और किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड, साइन निगेटिव, तो ये हो गया -1/√3। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, -√3 रेशनलाइज कर लो तो हो जाएगा -6.573 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, tan 90 की वैल्यू, मतलब tan 0 की वैल्यू, tan 180 क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो tan 135 से ये वैल्यू जब इसको बढ़ाते जा रहे हैं 180 तक जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, निगेटिव वैल्यू का मैग्नीट्यूड घटता जा रहा है। क्लियर है। अब जैसा tan का वैल्यू होगा उसका ठीक उल्टा होगा cot का। तो tan घट रहा है तो cot क्या होगा, इसका उल्टा होता है ना cot। तो ये अगर tan छोटा हो रहा है तो cot उसका क्या होगा, डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है तो वो वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है कि cot जो है वो 135 डिग्री से जब आप 180 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे तो cot अल्फा की निगेटिव वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मतलब -1 से वो और -2 -3 की तरफ। जैसे इसी का उल्टा कर लो तो कितना बन जाएगा, इसका अगर उल्टा करोगे तो -√3 बन जाएगा। तो -√3 ऑब्वियस सी बात है -1 से बड़ा है कि नहीं, -7.32 है।
तो ये इस वाली वैल्यू को जब आप इस पे पुट करेंगे तो ये निगेटिव बन जाएगा। अब ये पूरा निगेटिव हो जा रहा है, और हमें मॉड का क्या फंक्शन होता है, मॉड हमेशा पॉजिटिव देता है। तो पॉजिटिव कब देगा, जब इसके आगे हम लोग माइनस लगा दें। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, दो ऑप्शन आपको आराम से दिए रहेंगे कि 1 प्लस कॉट अल्फा, या और आप तुरंत 1 प्लस कॉट अल्फा लगा भी दोगे, नहीं, इसका आपको साइन देखते हुए चलना है कि कॉट अल्फा क्या है, ये पूरे का साइन क्या है, ये आपको फाइंड करना होगा। और इसी के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया गया था, ताकि आप आराम से साइंस को निकाल सकें। फिर भी कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा, लेकिन आप लोग पूछते ही नहीं हो यार कुछ, मुझे लगता है सब कुछ आ जाता है आपको। चलो, इफ x इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, मॉड साइन थीटा इंटू मॉड ऑफ साइन थीटा, और y क्या दिया है, कॉस थीटा इंटू मॉड ऑफ कॉस थीटा। चलिए, एक और चीज दी हुई है, थोड़ी नई सी चीज है, 99 बाई पाई 50 पाई, ये दिया हुआ है। अब देखो, ये एंगल बहुत बड़ा है, कितना एंगल है, 99 इंटू 90। तो आप क्या करो, इसको डिवाइड कर लो, और जो इवन मल्टीपल आएगा उसको हटा लो। तो अगर इसको 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आ रहा है, कहने का मतलब यह है कि 2 पाई वाली वैल्यू क्या है, 0 हो जाएगी। तो देख लो कि 2 पाई कितने बार आ रहा है इसमें, तो 2 से डिवाइड कर लो। तो 2 से डिवाइड किया तो कितना मिल गया तुम्हें, 49 मिला। यानी इसको हम लोग 49 मिल गया ना आपको, 49 पाई प्लस पाई बाई 2 मिल गया। इसको लिख सकते हैं ऐसे, और इसको मैं 50 पाई को मैं क्या लिख सकता हूं, कहने को तो मैं 0 भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं 2 पाई लिख रहा हूं, ठीक है, एकदम लास्ट मल्टीपल 2 पाई हम लोग लिख सकते हैं। 48 पाई तो 0 ही बन गया, 50 पाई का मतलब भी 0 ही होता है, आप वहीं के वहीं आ गए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसमें से ही 48 माइनस कर दो, यहां से ही 48, यहां से ही 48, तो कितना बच गया, 3 पाई बाई 2। सबसे आसान ये है कि आप 48 यहां से ही माइनस कर दो, यहां से ही 48 माइनस कर दो, ठीक है। तो ये इसका आपको थीटा मिल जाएगा। चलिए, यानी कि अब रोटेट होके ये एंगल अब आपको पता चल गया कि थीटा कहां से कहां तक है, 3 पाई बाई 2 से, यानी कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में है। अब उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है, हाँ, उसके अकॉर्डिंग कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं, आपको वो वैल्यूज बतानी है। पहला एक पूछा है कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, या x प्लस वाई की वैल्यू, ऑप्शंस दिए हुए हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 1 होगा क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 1 होगा क्या, x माइनस x प्लस वाई इक्वल टू -1 होगा क्या, या फिर डी ऑप्शन दिया है x माइनस वाई इक्वल टू -1 होगा क्या। तो ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए, यानी हमें x प्लस वाई और x माइनस वाई निकालना है, तो उसके पहले हमें x और y तो डिसाइड करना होगा कि क्या होगा। तो देखिए, यहां पे हमें मॉड को हटाना है, मॉड का काम क्या है, पॉजिटिव वैल्यू को रखना। तो इस पॉजिटिव को, मॉड को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, जो अंदर में है। तो साइन थीटा पे अगर हम आ जाते हैं तो ये कौन डिसाइड करेगा, थीटा डिसाइड करेगा। और थीटा किस क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में आप देखो, साइन थीटा वाई एक्सिस निगेटिव है, तो साइन थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा। और साइन थीटा अगर निगेटिव होगा तो मॉड का क्या काम है, उसको पॉजिटिव बनाना। तो हमें एक और एक्स्ट्रा माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आप y का देख लो। अब y के साथ आपको क्या करना है, cos थीटा, ठीक है, cos थीटा इंटू, अब यहां पे आपको साइन फिर से देखना है कि cos थीटा क्या होगा 4th क्वाड्रेंट में। तो अगर मॉड का क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अगर होगा तो हमें कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो cos थीटा 4th क्वाड्रेंट में आप देखिए x एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, यानी हमें यहां पे बस cos थीटा ही लिख देना। यानी ये कितना हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो गया, cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए, एक ही तरीका है जिसपे ये 1 बनेगा, और तो कहीं से 1 बन नहीं सकता। या तो इसको हम इससे माइनस कर दें, तो x माइनस वाई करते हैं,
x माइनस वाई अगर करते हैं दिस माइनस दिस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, माइनस कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा -1। तो ये वाला डी ऑप्शन तो सही हो गया। हाँ, x प्लस वाई कुछ बनता नहीं है, कोई cos 2 थीटा बन जाएगा जो कि ऑप्शन नहीं है, 1 तो कहीं से भी बनेगा नहीं। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन था ये। मॉड का आपको ध्यान रखना है, मॉड हमेशा जब पॉजिटिव बनाने के लिए आपको डोमेन पे हमेशा फंक्शन के ध्यान देना है कि डोमेन क्या है। चलिए बहुत बढ़िया। इसी पॉइंट पे चलते हुए एक और क्वेश्चन है कि अगर थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो आपको वैल्यू बतानी है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये सब रूट में है, तो इसकी आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो आपको पहले भी आप ये क्वेश्चन कर चुके हो, अभी तक आप 10th में जब करते थे तो थीटा क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो कोई भी मॉड वॉड की चक्कर ही नहीं था और आराम से आप कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे आपका मॉड का चक्कर आ गया है, तो आपको क्या करना है, आप एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम आप ले लो। तो एलसीएम अगर लिए तो क्या होगा, ये 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब इसको आप इससे इंटू कर दो, तो ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर का मॉड हो जाएगा, रूट लगा लो अभी पहले तो, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसको अब हम लोग, इसका अगर हम वैल्यू देखें तो इसको हम लोग 1 माइनस साइन थीटा मॉड लिखेंगे, इसको भी 1 प्लस साइन थीटा मॉड लिखेंगे, और इसको ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको भी हम लोग कॉस थीटा मॉड लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग ध्यान देते हैं इस पे, मॉड को हटाना है हमें, तो मॉड कैसे हटेगा। तो आप देखिए इसकी वैल्यू देखिए कैसा है, ये किस क्वाड्रेंट में है, थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ऑब्वियस सी बात है जब पॉजिटिव होता है तो इस साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से 1 में होगी। तो यानी ये कभी भी टर्म निगेटिव तो नहीं होगा, 0 हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं होगा, यानी हम मॉड को डायरेक्ट हटा सकते हैं और इसको डायरेक्ट बस ब्रैकेट मतलब प्लस साइन से हटा सकते हैं। और इस पे तो कोई शक ही नहीं है, जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है तो 1 प्लस साइन थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, यानी ऊपर में दोनों प्लस हो गए। मैं यहां लिख देता हूं, यानी 1 माइनस साइन थीटा इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं और इसको भी 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं। अब cos थीटा पे बात फंसती है, तो cos थीटा पे मॉड कैसे हटाएं। cos थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, थीटा क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट, cos थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, मॉड का काम है पॉजिटिव बनाना, तो cos थीटा खुद निगेटिव है, cos थीटा खुद निगेटिव, और मॉड की तरह कैसे एक्ट करेगा, अगर उसके आगे हम एक माइनस लगा दें, तो यहां माइनस cos थीटा लगा दिए, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 2 -2 अपॉन cos, यानी -2 सेक थीटा। ठीक है, तो मॉड से संभल के रहना भाई, इसलिए मॉड फंक्शन पे आपको कमांड होना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि इसको आप हमेशा क्वाड्रेंट को अगर आप क्लियर रखोगे तो क्वेश्चन आराम से आप कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि इफ sec अल्फा इज इक्वल टू -5/4, और जो अल्फा है, अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो आपको बताना है 7 - 5 cot अल्फा अपॉन 9 - 4 अंडर रूट सेक स्क्वायर अल्फा -1 की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे अभी आपको,
तो ये आप आराम से कर सकते हो, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है। सेक की वैल्यू दी हुई है, सेक आप पुट कर दोगे, कॉट की वैल्यू आपको निकाल लेनी है, ठीक है। तो कॉट कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेंट का ध्यान रखते हुए। तो सेक पता है तो सेक पहले बना लो, ये है अल्फा यानी कॉस का उल्टा, कॉस 4/5 यानी ये है 4, ये है 5, तो ये है 3, ठीक है। अब हमें चाहिए कॉट, तो कॉट क्या हो जाएगा 4/3, तो कॉट अल्फा इक्वल टू 4/3। किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, सेकंड में कॉट निगेटिव होता है तो -4/3। ये सभी वैल्यू आप पुट कर देना और जो भी आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसका आगे का मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। चलिए ये हो गया। If cot alpha plus beta is equal to 0, then find the value of alpha plus 2 beta. इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगर cot alpha plus beta 0 है तो अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू क्या होगी। चलिए, तो ये 0 कब होगा पहले ये देखते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी पहले ये फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा ये 0 कब होता है, कॉट 0 कब होता है, जब tan इनफाइनाइट होता है। tan इनफाइनाइट कब होता है, जब tan 90 होता है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री पे यानी ये ऐसा होगा, तो यानी हम इसको 90 डिग्री में लिख देता हूं, यानी π/2। यानी यहां से हमें ये पता चल गया कि ये 90 डिग्री पे होगा। और भी कोई आप वैल्यूज ले सकते हो आप चाहो तो। चलो ठीक, अच्छा 90 पे भी हो सकता है, और बताओ और क्या हो सकता है कॉट में। 0 से 2 पाई में एक वैल्यू ले लो, मतलब 90 हो गया, और 270 पे भी होगा। तो यानी अल्फा प्लस बीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, यानी साइन 90 प्लस बीटा लिख सकते हैं। अब साइन 90 प्लस बीटा ये ऑड मल्टीपल है, यानी फंक्शन विल चेंज। कॉस बीटा किस क्वाड्रेंट में है, ये 90 प्लस बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कॉस बीटा आ गया, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अगर मान लीजिए मैं 270 लेता हूं तो 270 प्लस बीटा ये क्या होगा, ये किस साइन तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस, तो कॉस बीटा भी हो सकता है और माइनस कॉस बीटा भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। और साइन अल्फा, केवल साइन अल्फा अगर बोला जाए तो साइन अल्फा, अगर इसको केवल अल्फा के टर्म्स में, एक तो कॉस बीटा आ गया, एक बार मान लो 90 हमने लिया, तो अगर मैं इसको अल्फा के टर्म्स में लिखता हूं तो अल्फा प्लस 2 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूं मैं इसको, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस 180 माइनस 2 अल्फा, तो ये कितना हो गया 180 माइनस अल्फा। तो साइन 180 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा ही होता है। तो यानी आपका दोनों आंसर हो गया, साइन अल्फा भी हो गया, कॉस बीटा भी हो गया, दोनों आंसर आ सकते हैं। माइनस कॉस बीटा ऑप्शन में नहीं है, तो आपको माइनस कॉस बीटा, हालांकि ये भी आंसर हो सकता था, ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था।
अब एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इफ cos x plus cos 2x plus cos 3x is equal to 3, ये दिया हुआ है और x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, x जो है वो 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आपको वैल्यू बतानी है किसकी, sin x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्या करेंगे आप। तो देखिए पहली बात, ये 3 कब बनेगा, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है, यहां पे फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है 3, क्योंकि cos थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू है ना, ये तभी पॉसिबल है 3 जब ये अपने मैक्सिमम पे हो, ये मैक्सिमम पे हो और ये भी मैक्सिमम पे हो, यानी ये भी 1 हो, ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, और ये 1 जब होगा तो उस टाइम साइन क्या होगा, cos थीटा जब 1 होता है तो साइन क्या होता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0, ये भी होना चाहिए, ये भी 0 होगा और ये भी 0, यानी आंसर क्या होगा 0। ठीक है, सिंपल है। यानी कि अगर यहां पे 2 होता, 2 लिखा होता तब क्वेश्चन बदल जाता, लेकिन यहां पे 3 है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो कि ये 0 0 0 तब होगा उस टाइम जब ये अपने एक्सट्रीम पे होंगे। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बहुत बढ़िया, बाकी कुछ क्वेश्चंस और हैं, आप इसमें ट्राई करिएगा। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं, सिंपल सा है, √1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो आप कैसे करोगे, तो आप इसको पहले आपको याद होगा रेशनलाइज करते थे हम लोग, तो रेशनलाइज कर लो, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको इन दोनों को इंटू कर लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो फिर से वही बात तो आ गई कि ये मॉड आएगा इसके साथ क्योंकि स्क्वायर है, और ये इसके ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन इसके साथ भी मॉड आ जाएगा। अब हमें देखना है कि इसका मॉड कैसे हटाना है। तो मॉड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस को देख सकते हैं। ऑप्शन दिया है कि 0 से पाई में आप थीटा एक बार लेके देख लो, तो केस बना लो यहाँ पे, केस 1 की थीटा लाइज बिटवीन 0 से पाई। तो अगर ऐसा है तो अगर 0 से पाई में थीटा लाई करता है सपोज, तो क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 होगी। तो कितना भी हो, क्या ये इसको 0 मतलब इसको निगेटिव कर पाएगा कॉस थीटा, नहीं, क्योंकि ये मैक्सिमम इसकी निगेटिव वैल्यू कितनी है -1, तो ये 0 इसको कर पाएगा लेकिन निगेटिव नहीं कर पाएगा। यानी कि इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का 0 से पाई हम केस लेते हैं थीटा, तो साइन थीटा भी हमेशा क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो इसको भी हम लोग पॉजिटिव ही ले सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यहां पे आपको कंडीशन लिखना होगा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। ये आपका पहला आंसर हो गया। ओके, अब दूसरा आंसर इसका देखते हैं। दूसरा आंसर क्या हो सकता है, तो दूसरे आंसर में मान लिया कि जो थीटा है वो पाई से 2 पाई के बीच में है, तब क्या होगा, ये तो इसका तो क्लियर है कि 1 प्लस कॉस थीटा ही होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ऊपर वाला तो यही रहेगा। हाँ, पाई से 2 पाई मतलब थर्ड और फोर्थ में साइन थीटा क्या हो जाता है, नेगेटिव, यानी हमें मॉड हटाते वक्त माइनस लगाना पड़ेगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई। ठीक है, या फिर माइनस पाई से पाई, दोनों ही आपके आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करिएगा और आई होप क्वेश्चंस लग रहे होंगे। प्रैक्टिस थोड़ा सा करना है, फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, तो आप क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो डीवीपी में आज इसको शेयर कर दूंगा, आप ये लेक्चर भी देख लो और डीवीपी भी आज हम लोग कर लेंगे।